हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बेबी के लिए शूज़ बनाना बताऊंगी। ये 6 महीने से 1 साल तक के बेबी के बहुत आसानी से आ जाएगा और ये बनाने में बहुत इजी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिगनर्स भी इस शूज़ को बहुत आसानी से बना सकते हैं। जिनको बिल्कुल क्रोशिया चलाना बहुत कम आता है वो भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले बेसिक चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम बेसिक चेन, तो यहाँ पे मैंने टोटल 54 चेन बना ली है। ठीक है, 54 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पहली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन से सिंगल क्रोशिया की बुनाई स्टार्ट करेंगे। ओके, इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया की बुनाई करेंगे। इस तरह से चेन में डालेंगे और इस तरह से हुक में फंसा के लाएंगे उनको और इस तरह से निकाल देंगे। तो हर चेन में हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। ये जो सारी 54 चेन हमने बनाई है इन सब में, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, इसके बाद हम एक चेन और लेंगे और इसको पलट लेंगे और ये जो चेन लिया ये हमारा पहला फंदा हो जाता है। तो पहली चेन को छोड़ के सेकेंड वाली चेन से हम बुनाई स्टार्ट करते हैं और फिर से हम सिंगल क्रोशिया की बुनाई करेंगे हर चेन पे। तो हमें ये पूरा सिंगल क्रोशिया की बुनाई से बनाना है। तो सिंगल क्रोशिया की बुनाई करते हुए मैं इसकी 7 रो कंप्लीट कर लूँगी। तो इसकी 7 रो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से दिखेगा। ये देखिए मैंने 7 रो इसकी कंप्लीट कर ली है। देखिए 7 लाइन बनाने के बाद देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 13 चेन गिननी होंगी। ये देखिए जो चेन हमें दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन के बाद जो 13 नंबर की चेन है इसमें हम एक मार्क लगाएंगे। आप बुलन से लगा सकते हैं मार्क, या फिर इस तरह से सेफ्टी पिन से भी इसमें मार्क लगा सकते हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि हमें यहाँ तक बुनाई करनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं 12 चेन गिन के और 13वें नंबर की चेन में यानी कि 13 नंबर की चेन में इस तरह से सेफ्टी पिन से मार्क लगा दूंगी। अब देखिए मार्क मैंने इसलिए लगाया है कि जो दोनों साइड की साइड है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया से बुनाई करनी है और जो बीच के सारे फंदे हैं उसमें हमें फंदे डिक्रीज़ करने हैं। तो देखिए एक चेन लेने के बाद सेकंड वाली चेन से मैं हर चेन में सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक अपनी सेफ्टी पिन तक आ जाऊँगी। ये देखिए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब ये सेफ्टी पिन को मैं यहाँ से निकाल दूँगी और इसको निकालने के बाद ये देखिए इस तरह से इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया निकाला और उसे पूरा ख़त्म नहीं करा और दूसरे में भी सिंगल क्रोशिया निकाल लिया। अब इन दोनों को हमें साथ में निकाल देना है। तो ये 2 फंदों का एक फंदा बन गया, यानी कि एक फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया। फिर से देखिए मैंने एक बार निकाला बिना ख़त्म करे दूसरे में डाल के, और फिर तीनों को हमने साथ में निकाल दिया। इसी तरह से ये दूसरी सेफ्टी पिन तक हमें डिक्रीज़ करते हुए जाना है। ये देखिए मैंने क्रोशिया डाल के निकाला, फिर दूसरे में से डाल के निकाला और अब साथ में निकाल दिया। सेम इसी तरीके से हम बुनते हुए अपने दूसरे मार्क तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैं दूसरी सेफ्टी पिन तक पहुंच गई हूँ। यहाँ से ये इस तरह से गोल घूमने लगा है। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आती जा रही है। अब इसके बाद हम यहाँ से ये सेफ्टी पिन निकालेंगे और इसमें भी एक फंदा इस तरह से डिक्रीज़ कर लेंगे और फिर आगे के जो 12 फंदे हैं उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया निकाल देंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में इस साइड निकाले थे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया ही निकाल लेंगे, हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी दूसरी लाइन कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए ये जो हमने जहाँ से पहला फंदा डिक्रीज़ किया यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा देंगे, और जहाँ से हमने लास्ट में फंदा डिक्रीज़ किया फिर से हम सेफ्टी पिन लगा देंगे, ताकि दूसरी लाइन में भी हमें याद रहे। अगर आप वैसे याद कर सकते हैं तो आप ये सेफ्टी पिन ना लगाएं। तो देखिए ये लाइन मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। अब मैं फिर से एक चेन लेके इसे पलट लूँगी और पलटने के बाद ये जो 12 सिंगल क्रोशिया है यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी मैं हर चेन के ऊपर, और फिर से मैं अपनी सेफ्टी पिन तक पहुँच जाऊँगी। ये देखिए यहाँ तक मैं पहुँच गई और फिर से यहाँ से मैं सेफ्टी पिन को निकाल के वापस से जैसे हमने पिछली लाइन में
अपने फंदे डिक्रीज़ किए थे, यानी कि हमने जो पिछली लाइन में फंदे घटाए थे बिल्कुल उसी तरह से इस लाइन में भी मैं फंदे घटाती जाऊंगी दूसरी सेफ्टी पिन तक, जहां हमने दूसरा निशान लगाया है वहां तक, यहाँ तक। तो इस तरह से ये देखिए एक चेन में डाला, बिना ख़त्म करे दूसरी चेन में डाला और अब साथ में तीनों को निकाल दिया। इसी तरह से मैं दूसरे मार्क तक पहुंच जाऊंगी और उसके बाद सिंगल क्रोशिया की एक एक बुनाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक पूरी बुनाई करके फिर मैं वापस से यहीं पे आ गई हूँ। और देखिए देखने में ये कुछ इस तरह से लग रहा है। देखिए मैंने दूसरी लाइन कंप्लीट करके डिक्रीज़ की और तीसरी लाइन में जो 12 चेन है वहाँ तक बुन के मैं पहुँच गई हूँ यहाँ तक। अब इसके बाद ये देखिए हमें इस तरह से 15 चेन बनानी है, ठीक है। आगे बुनाई नहीं करनी है, हमें 15 चेन बनानी है इस तरह से बटन के लिए पट्टी बनाने के लिए। इसके बाद पहली चेन को छोड़ के दूसरी वाली चेन से हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बुनाई करते हुए आगे जाना है। देखिए हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया निकालते हुए मैं आगे जाऊंगी और यहाँ से लाते हुए और वापस से यहाँ कोने तक पहुँच जाऊंगी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो देखिए ये मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरी एक सिंगल क्रोशिया की लाइन ले ली है। अब इसके बाद मैं एक चेन लेके वापस से यहाँ तक आऊँगी और 1 इंच का जब गैप रह जाएगा तो मैं वहाँ पे बटन होल बनाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ तक बुन लिया है, पूरा लास्ट तक नहीं बुना है। अब मैं बटन के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ूंगी। तो अगर आप बड़ा बटन लगा रहे हैं तो 2 चेन बुने और मेरा बटन छोटा है तो मैं 1 चेन बुन रही हूँ और नीचे 1 चेन छोड़ रही हूँ। अगर आप 2 चेन बुनते हैं तो नीचे 2 चेन स्किप करें और उसके आगे सारी डबल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया हैं तो उन सब में मैं सिंगल क्रोशिया ही निकाल लूँगी इस तरह से और ये लाइन कंप्लीट कर लूँगी। और ये लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं एक और सिंगल क्रोशिया की लाइन यहाँ पे बना लूँगी। टोटल 4 लाइन मैं बना लूँगी। तो 4 लाइन वहाँ पे मैंने कंप्लीट करी। उसी तरह से ये दूसरी साइड जो 12 सिंगल क्रोशिया थी इसके ऊपर भी मैंने 4 लाइन कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोशिया की। तो ये इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए दोनों साइड 4 लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोशिया की, इस तरफ भी। अब यहाँ से एक चेन लेके मैं इसको तोड़ दूँगी धागे को। ये देखिए देखने में कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इस तरह से ये दिखाई देगा, बीच में से इस तरह से ये गोल उठा हुआ दिखाई देगा। अब इसकी हम आउटलाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरी। अगर आपको आउटलाइन करने में आसानी हो तो आप करें, वरना वैसे भी आपका ये जूता पूरा कंप्लीट है। तो इस तरह से यहाँ पे धागा अटैच करूँगी मैं दूसरे कलर का और इन दोनों धागों को मैं बुनाई में लेती जाऊँगी। सबसे पहले एक चेन ले लूँगी और इसके बाद हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं इसका बॉर्डर बना लूँगी। इस तरह से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाऊँगी मैं और ये लाइन पूरी कंप्लीट करूँगी। एक ही लाइन का मुझे बॉर्डर बनाना है यहाँ पे। इस तरह से बुनाई करते हुए यहाँ से यहाँ तक मैं ले आऊँगी। ये देखिए मैंने पूरी बुनाई करके अपनी बॉर्डर तैयार कर लिया है। इस तरह से दिखाई दे रहा है ये। अब हमें इसको सिलना है। तो सिलने के लिए ये देखिए, अगर आप इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो ये एक पैर का हो जाएगा। अगर आप इसको पलट के मोड़ेंगे तो ये दूसरे पैर का बन जाएगा। ये दोनों साइड से कहीं से भी इसको पहना जा सकता है। इसमें सीधे और उल्टे में कोई फ़र्क नहीं होता। अब इसे यहाँ से यहाँ तक हम सिल देंगे, ठीक है। तो मैं सुई धागे से आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से आप अगर क्रोशिया से सिल सकते हैं तो क्रोशिया से सिल दें, वरना आप इस तरह से सुई से सिल दें तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैं इसे सिलते हुए जाऊंगी और इसको सिलने के बाद मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। ये देखिए इसको इस तरह से मैं पलट लूँगी और पलटने के बाद इसको मैं पूरा सेट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा जूता पूरा कंप्लीट हो गया है। ये बॉय या गर्ल दोनों के लिए है। इस तरह से यहाँ पे हम बटन लगा सकते हैं। अगर आप गर्ल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से फ्लावर या बॉ या और भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। और अगर आप बॉय के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे पॉम पॉम वगैरह या कोई कार्टून कैरेक्टर का फेस बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।